हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पड़ोसी देश चीन में मोर की खेती क्यों की जा रही है। जी हाँ, वही मोर जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और जिसे हम अपने देश में प्यार और सम्मान से देखते हैं, उसे चीन में फार्म में पाला जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इन मोर के पंखों से चीन हर साल करोड़ों रुपए कमा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है, इसके पीछे कोई या राज छुपा है। चलिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, हमारे लिए सिर्फ एक पक्षी नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। मोर की सुंदरता बेमिसाल है। जब बारिश के मौसम में मोर अपने नीले, हरे और सुनहरे पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपने सबसे खूबसूरत रंग हमारे सामने बिखेर दिए हो। और इसका हमारे जीवन में धार्मिक महत्व, हिंदू धर्म में धार्मिक महत्व भी है। मोर को भगवान कार्तिक का वाहन माना जाता है और कृष्ण के मुकुट में जो मोर पंख लगे हुए हैं उनकी शोभा बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, आज हालात बदल गए हैं। जंगलों की कटाई, शहरीकरण और प्रदूषण की वजह से मोर अब पहले जितने आसानी से दिखाई नहीं देते। भारत के जंगलों में जहां मोर की मधुर आवाज़ सुबह शाम गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसर गया है। लगभग 20 साल पहले चीन में मोर पालन की शुरुआत हुई। उस समय दुनिया भर में मोर के पंखों की मांग आसमान छू रही थी, लेकिन आपूर्ति उतनी नहीं थी। भारत जैसे देश में मोर संरक्षित है। आप उनके पंख नहीं तोड़ सकते और उन्हें बेच भी नहीं सकते। तो मोर प्रजनन एक खास प्रक्रिया है। किसान यह सुनिश्चित करते हैं नर और मादा मोर सही समय पर मिले ताकि अंडे और चूजे स्वस्थ हो, और इसके बाद चूजे की देखभाल की जाती है। और पंख व्यापार इस व्यवसाय का मुख्य हिस्सा है। मोर अपने पंख हर साल प्राकृतिक रूप से गिराते हैं और इन्हें इकट्ठा करके बाजार में बेचा जाता है। ये पंख सजावट, फैशन और कला के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ फार्मों में मोर के मांस का व्यापार होता है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन चीन में इसे एक खास व्यंजन माना जाता है। मोर पालन के फायदे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। नैतिक रूप से सवाल उठता है कि क्या इन खूबसूरत पक्षियों को सिर्फ व्यापार के लिए पालना सही है। पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। जंगल काटे जाते हैं और पानी और ज़मीन का इस्तेमाल बढ़ता है।